अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, इंडिया के अंदर जब से जंग का ऐलान हुआ है और जंग की कोशिश की जा रही है, तब से इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या फिर जितने भी जो फ़ौज के आला ओहदों पर जो तैनात जो लोग हैं वो, और इसके अलावा पुलिस के भी बड़े ओहदों के ऊपर जो फाइज लोग हैं, उनके जो मुस्तफ़ी होने का सिलसिला है वो जारी हो चुका हुआ है। और एक और नया इस्तीफ़ा मंजर आम पर आया है और इस इस्तीफ़े के मुतालिक बड़ी ही एक अहम बात जो है मंजर आम पर आई है। और हमने जो है ना वो पुलिस में, खुसूसी पुलिस में जो है, पुलिस फोर्स में एक आला ओहदे के ऊपर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और इसने चूँकि पाकिस्तानी खातून से शादी कर रखी थी और इसकी वजह से उसको जो है ना वो मुस्तफ़ी होना पड़ा। और चूँकि उसने जो है वो बताया नहीं था कि उसने पाकिस्तानी खातून से शादी की हुई है और उसकी वजह से उसको जो है वो मुस्तफ़ी होना पड़ा। नाज़रीन हम इसकी डिटेल की जानब चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलेगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ व्लॉग्स आप तक लम्बा पहुँचते रहें। नाज़रीन अकरम, नौकरी से उसको जस्ट इस वजह से बरतरफ किया गया पुलिस सरकार को कि उसने पाकिस्तानी खातून से शादी कर रखी थी और उसने इस बात को जो है वो बताया नहीं है। जस्ट इस वजह की बिना पर जो है उसको जो है वो बरतरफ कर दिया गया नौकरी से, उस पुलिस एहलकार को जो कि एक आला ओहदे के ऊपर भी तैनात था। CRPF एहलकार है और एक रोज़ पहले जम्मू कश्मीर से उसको भोपाल में ट्रांसफ़र किया गया। और जब भोपाल में ट्रांसफ़र किया गया तो क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में था, तो जब भोपाल में उसको ट्रांसफ़र किया गया तो उस दौरान मज़ीद उसके बारे में छानबीन की गई। जब पता चला कि उसने जो है पाकिस्तानी खातून से शादी की हुई है तो फिर उसके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए, ये जो पाकिस्तानी खातून है ये कोई जासूस है या कोई, मतलब इस हद तक इंडिया जो है बुखला चुका हुआ है। उसको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उनके अहम राज जो है वो पाकिस्तान तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो ये जो है वो लाई के तहसीन है हमारी वो जो खुफिया एजेंसीज़ हैं कि वो इस हद तक हैं, उनकी ज़रा जो हरकत व नकल है वो पाकिस्तान तक पहुँच जाती है और वो भारत इसकी वजह से जो है वो बुखला जाता है कि हो क्या रहा है, और तमाम तरह पाकिस्तानी के जो वीज़े हैं वो जो है वो मनसूख कर रहा है वहाँ पे और उनको वापस भेज रहा है, उनके लिए वहाँ पे मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो अब पुलिस एहलकार जो जिसका नाम जो है मुनीर बताया जा रहा है, उसकी अहलिया हैं मैनल खान को जो है ना उसके बारे में चूँकि ये कहा जा रहा है कि वो शायद कि पाकिस्तान की जानब से भेजी गई एक दहशतगर्द थी, इस वजह से अब जो पुलिस एहलकार है मुनीर, उसने हमें बताया नहीं है। मतलब इस हद तक भारत वो खिला चुका हुआ है कि वो किसी के ऊपर भी शक करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो फिर जो मैनल खान है उस पुलिस एहलकार के अहलिया को, ना सिर्फ उस पुलिस एहलकार को बरतरफ किया गया है बल्कि इसके साथ साथ उसके अहलिया मैनल खान को भी भारत छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। और फिर लेकिन फौरी तौर पर भारत छोड़ने की हिदायत की गई, लेकिन फिर अदालत की जानब से कहा गया कि मज़ीद 10 दिन की जो है वो मोहलत दी जाती है और 10 दिन मज़ीद जो है वो भारत में रह सकती हैं वो मैनल खान, उसके बाद जो है वो वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, इस तरह की बौखलाहट को जो कि इंडिया के अंदर इंडिया इस तरह बुखला चुका हुआ है, आपकी इस वाले से क्या राय है? क्या इंडिया जो है जंग भी लड़ सकेगा या नहीं? जंग का जो उनकी जानब से जो तबल बजाया गया, जो अल्टीमेटम दिया गया, कितने दिनों से दिया जा रहा है बट प्रैक्टिकली कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आपकी इस वाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।